देखो कल कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो चलिए विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। ओम का नियम हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा माना किसी चालक में या किसी चालक में कह सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित। बच्चों एक चीज़ याद रखिए, आप वीडियो को जितनी बार देखेंगे, आप लिखेंगे, आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको खुद याद हो जाएगा, आप अपने आप से नोट्स बना सकते हैं। तो हमारा यही कहना रहेगा कि आप वीडियो देखते वक्त मत लिखिए, क्योंकि आप देख देख के लिख लेंगे, फिर वैसे किताब आप अपना नोट्स बंद करके रख देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के 2 से 3 बार देखेंगे, आपको 90% 95% चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को कम से कम 1 बार या 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, आप गाना देखते हैं, आप पूरा या वीडियो कोई भी देखते हैं, आप उसका सीन बाय सीन अब कौन सा सीन आएगा वो याद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको भी आप पढ़ेंगे, क्लास को भी, तो आपको याद आ जाएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे क्लास पे, एक बार पढ़ लिया आपने, दोबारा जब पढ़ना चालू करेंगे तो आपको तुरंत याद आता जाएगा कि आप अब आगे क्या आएगा कंटेंट। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा आई किसी चालक में प्रवाहित धारा आई कुछ समय t में चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव v हो तो आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। यानी किसी चालक के सिरे पर टी समय तक धारा प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में प्रवाहित आवेश क्या होगा, Q इक्वल टू आई टी। चलिए अब बात करते हैं अगर कि उस पर जब हमने आवेश या धारा प्रवाहित किया तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो गया। इस विभवांतर को उत्पन्न करने में कितना किया गया कार्य, यानी V विभवांतर उत्पन्न करने में किया गया कार्य W है। तब हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं, किया गया कार्य किसी चालक में प्रवाहित आवेश तथा उसके विभव के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V इंटू क्यू। यानी हम कह सकते हैं, हमने इसके पहले चैप्टर में, इसके पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी अनंत में रखे विभवांतर को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसके विभव तथा आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने ये जान लिया। और हम जानते हैं किया गया कार्य सदैव क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। यानी हमारे पास जितनी क्षमता होगी हम उतना ही कार्य करेंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं, हमारे पास जितनी कैलोरी ऊर्जा है उतनी कैलोरी ऊर्जा तक हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। अब जैसे हम वैद्युत में पढ़ रहे हैं तो वैद्युत में किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। अगर नॉर्मली ऊर्जा की बात करेंगे तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होगा। तो जब किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं ये हो गया। अभी देखिए हमारे पास Q इक्वल टू आई टी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, Q का मान रख देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। एक तो ये हो गया जूल। ठीक है,
आप लोग क्लास को अच्छे से पढ़े, ठीक है। हमने निकाल लिया, हमने क्या किया, समीकरण 1 से Q इक्वल टू आई टी को हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तो वी आई टी किया गया कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वह किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर। तो वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, यहाँ पे जो वैद्युत में पढ़ते हैं वैद्युत ऊर्जा को हम H से माप लिखते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये हो गया। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए अभी देख लीजिए हमारे पास ये हो गया। अब देखिए चलिए हम इसको क्या कहें, चाहे H लिखें चाहे W लिखें, क्योंकि हम जानते हैं किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। अब देखिए इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं। अगर हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो हम जानते हैं Q इक्वल टू आई टी होता है, V इक्वल टू क्या होता है, एक आपका V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर। या आप ऐसे कर लीजिए, अभी हम बात करते हैं, यहाँ एक नोट्स लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं जब V इक्वल टू आई आर हो तो, ठीक है। तब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं W इक्वल टू वी की जगह आई आर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तो देख लीजिए क्या आ गया, हमारे पास आ गया अब आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, यानी हम कह सकते हैं W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये हो गया एक फार्मूला। अब अगर बात करें और, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि I इक्वल टू वी अपान आर, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार देखा जाए तो I इक्वल टू वी अपान आर भी होता है, ठीक है। वी अपान आर होता है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम ले लेंगे तो हमारे पास हो गया W इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो देख लीजिए, अब देख रहे हैं आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा W इक्वल टू वी स्क्वायर। देखो ये V वोल्टेज वाला बनाइए, नहीं तो वेग समझ लोगे, ठीक है। V को ऐसे बनाइए वोल्टेज की तरह, तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये हो गया। अब याद रखना कि हम चाहे जहाँ भी देखेंगे ये किया गया कार्य है तो सदैव इसका मात्रक जूल होगा, सदैव इसका मात्रक जूल में होगा। अगर वह कहता है कि कैलोरी में बताइए, क्या है कि कैलोरी में बताइए, तो हम इसको कैलोरी में चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी आप इतना लिख लीजिए, ठीक है। अब W चाहे लिख लो और चाहे इसको H कर लेंगे तब भी सेम है, ठीक है, क्योंकि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर है। हम वैद्युत ऊर्जा को जानते हैं। अब देखिए अगर कहा जाए कि विद्युत के इसके रूप में परिभाषा दीजिए वैद्युत ऊर्जा का अगर हम इसके हिसाब से कहें तो हम कह सकते हैं किसी परिपथ में, यानी इस पहले वाले सूत्र के हिसाब से अगर कहें तो अगर परिभाषा कहा जाए वैद्युत ऊर्जा का तो क्या कहेंगे कि प्रति एकांक समय में किसी परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उस चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें कहा जाए कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रहा हो, उस चालक का प्रतिरोध क्या हो, आर हो, तब ऊर्जा बताइए, तब हम कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उस चालक तार के प्रतिरोध, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी चालक के तार का प्रतिरोध यदि आर है तो उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग तथा उस चालक के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, यानी स्क्वायर के बराबर होता है। देख रहे हैं यहाँ पे आई स्क्वायर आर इंटू टी, कह सकते हैं प्रति एकांक समय में चालक में प्रवाहित धारा के कारण किया गया कार्य आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अगर इसमें बात करें, अगर विभव और प्रतिरोध के रूप में अगर हमारे पास है, तब विभव और प्रतिरोध के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V तथा उसके प्रतिरोध, तो V का वर्ग यानी कह सकते हैं V का स्क्वायर बटे R के अनुपात में होता है, तो वह किया गया कार्य होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे।
अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने देखा कि क्या मिला था हमें ऊर्जा का, W इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, और मिला W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और क्या मिला था, W इक्वल टू हमारे पास वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब देख लीजिए, यदि यही कहता कि ये किस में था, सब जूल में था, किस में मापे थे हम लोग, जूल में। यदि अगर यही कहता कि कैलोरी में बताइए, तो हम कुछ नहीं करते हैं, कैलोरी में यानी आप कह सकते हैं हीट, या W इक्वल टू हम कह सकते हैं W इक्वल टू वी आई टी बाई 4.2 से आप अगर भाग कर देते हैं तो किस में बदल जाएगा आपका, कैलोरी में। तो हम कह सकते हैं कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रक है, एक प्रकार से उष्मा का, ठीक है। उष्मा जो है वो कहाँ से मिलेगी हमें, ऊर्जा, ठीक है। अब ऐसे ही हम सबके साथ लिख सकते हैं H इक्वल टू, अब दूसरे फार्मूले पे देखें तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2 सकते हैं। एक जूल बराबर 4.2 कैलोरी के बराबर होता है, 4.2 कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि यदि आपको इतना याद रखना कि एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो एक जूल 4.2 कैलोरी के बराबर होता है। तो इसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कैसे, कि यदि हम किसी भी जूल में यदि कैलोरी से क्या करें, भाग कर दें। अभी यहीं पे देखें, जैसे लिखा है एक जूल बटे 4.2 कर दें, बराबर में बचेगा क्या, कैलोरी, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ है, हमने क्या किया कि जो हमारे पास जूल में मान था उसमें हमने 4.2 से भाग कर दिया, तो वो किस में बदल गया, कैलोरी में। इसी प्रकार से अगर देखें तो ये इसका जो तीसरा वाला पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, W इक्वल टू हमारे पास है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी बाई, या इसको ऐसे ही यहाँ से रहने दीजिए और यहाँ पे R इंटू 4.2 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको लिख लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं वैद्युत शक्ति या शक्ति की बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। चलिए पहले इस पे हम बात कर लेते हैं एक सवाल की, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं शक्ति को। क्वेश्चन है, किसी चालक में 4 सेकंड तक धारा प्रवाहित करने के लिए 80 जूल कार्य करना पड़ता है, तो बताइए कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो चालक के सिरे बताइए कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी यह क्या कर रहा है। अगर हम बात करें आगे, चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्व, देखिए क्या दिया है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको अगर सवाल लगाना है तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं सामने। तो हमने देखा कि 4 सेकंड में, यानी हमारे पास क्या दे दिया, t बराबर 4 सेकंड।
अब बात करें तो धारा प्रवाहित करने पर, यानी हमें क्या कहा है, कितना 80 जूल कार्य करना पड़ता है। देखिए, अरे यहाँ पे धारा नहीं लिखे ना, 2 एम्पियर धारा, ठीक है, यहाँ पे 2 एम्पियर धारा, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, तो एम्पियर धारा यानी I इक्वल टू कितना हो गया, 2 एम्पियर, ठीक है। और हमारे पास क्या किया, W इक्वल टू दे दिया है, W कितना दे दिया है, 80 जूल, और कह रहा है कि विभवांतर बताइए, ठीक है। तो अब देखिए, हमें फार्मूला हमारे पास क्या था पहला, जब हमारे पास देख रहे हैं VIT है तो हम लगा सकते हैं W इक्वल टू VI इंटू T। हमें यहाँ पे विभवांतर निकालना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू W बाई I इंटू T, I इंटू T। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं W का मान कितना है, 80 जूल, डिवाइड बाई I का मान 2 एम्पियर गुणे 4 सेकंड टाइम दिया है, तो 4 दूनी 8, 8 दहम्मा 80, यानी V का मान कितना आ गया, 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर। देख रहे हैं क्या था, किसी चालक में 4 सेकंड में 4 सेकंड तक 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, 4 सेकंड तक 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 80 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बताइए कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। तो देख लीजिए, ये हो गया। अगर यही, चलिए एक और सवाल इसी पे देख लेते हैं, आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर कह सकते हैं, किसी चालक के सिरों पर 24 वोल्ट का विभवांतर अंतर उत्पन्न करने में 2 सेकंड समय लगता है तथा उस चालक का प्रतिरोध 4 ओम है, तो किया गया कार्य, तो चालक पर ऊर्जा या चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें क्या ज्ञात करना है, W। चलिए अब देखिए क्या कहा है कि किसी चालक के सिरों पर 24 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने में 2 सेकंड का समय लगता है। तो यदि उस चालक का प्रतिरोध 4 ओम है तो चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो चालक की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए हमारे पास पहले देखते हैं क्या दिया है, V इक्वल टू दिया है 24 वोल्ट। उसके बाद अगर बात करें तो T दिया है हमें कितना, 2 सेकेंड, और क्या दिया है, R दिया है 4 ओम, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, W हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए W इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, V है, R है और T है। तो V और R और T के संबंध में हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था,
W इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो इस फार्मूले पर रख लेंगे तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं W इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो वी स्क्वायर यानी 24 गुणे 2/4, तो 4 छंग 24। अब देख लीजिए 4 छंग 24 हो गया और 6 दूनी 12, 12 चौक 48 और 12 दूना 24, 4 28। ठीक है, इतना जूल। यदि यही कहता कि नहीं कैलोरी में बताइए तो हम क्या करते हैं, W इक्वल टू 288/4.2 यानी भाग कर लेते या इसको दशमलव हटा के यहाँ कर देते। अब देख लीजिए आप इसको काट सकते थे, 6 से कट जाएगा या 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 चौक 8, 2 चौक 8, 21, तो 1440/21 भाग कर ले। तो भाग कर लेंगे तो आपके पास देखिए कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 8 24, 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास आया कितना, 480/7। 7 से भाग करेंगे तो 7 छंग 42, बचा कितना 6, 7 8 56, 4 7 पचे 35, 7 पचे 35 या 4.6 कैलोरी। ठीक है, इतना कैलोरी देख रहे हैं। ये हो गया कैलोरी में। अगर जूल की बात करेगा, आंसर दिएगा जूल में तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कैलोरी में बात करेगा तो यहाँ पे लिख लेंगे W इक्वल टू 68.56 कैलोरी। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। थोड़ा अभी टीचर की व्यवस्था हो जाए तो हम आपको सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी ये आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश भी मिलेगी, आपको मैथ भी मिलेगी।